हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जम्मू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ पे सबसे बड़ी खबर आ रही है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की। यहाँ पे एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है इन्होंने यूजी और पीजी के लिए निकाल दिया है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन आज ही आई है 29 को। और यहाँ पे स्टार्टिंग में इन्होंने बोल रखा है, एज़ पर द फीडबैक रिसीव फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ डीन्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्कूल एंड कॉलेजेस of the cluster University of Jammu, the course work in majority of the syllabus was 50 to 60% completed before lockdown, except College of Education where it was 100%। कह रहे हैं कि जो यूजी और पीजी के जो भी कोर्सेज चलते हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर, वहाँ पे 50 से 60% इनका सिलेबस ख़त्म हो चुका था लॉकडाउन से पहले। बाकी जो रिमेनिंग सिलेबस था टीचरों ने ऑनलाइन मीडियम से या डिजिटल मोड से करवा दिया हुआ है। तो इस चीज़ को रखते हुए ये मान रहे हैं कि इनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो ये एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं। इनकी मीटिंग 20-21 को बैठी थी इसी मई में। तो अब इन्होंने पूरी गाइडलाइन बना दी है कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करने हैं। जैसे कि आपको पता है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू अलग है जम्मू यूनिवर्सिटी से, तो इन्होंने अपनी गाइडलाइन अलग निकाली जम्मू यूनिवर्सिटी से। जम्मू यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन अभी पूरी 100% श्योर नहीं है कि, बट क्लस्टर यूनिवर्सिटी वालों ने अपना गाइडलाइन निकाल दिया है एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो एग्ज़ाम ये इन्होंने कंडक्ट करवाने हैं, उन्होंने डेट्स भी मेंशन कर दी हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम करवाएंगे टर्मिनल सेमेस्टर के। तो सबसे पहले लिखा है कंडक्ट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर एग्ज़ाम। कॉलेज वाइज एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में 6 सेमेस्टर यूजी के जो 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम होंगे 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। उसके आगे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन फॉर यूजी ऑनर्स 6 सेमेस्टर, इंटीग्रेटेड ऑनर्स 6 सेमेस्टर एंड पीजी 4 सेमेस्टर विल बी कंडक्टेड। वो भी जो यूजी ऑनर्स 6 सेमेस्टर के हो गए, इंटीग्रेटेड ऑनर्स 6 सेमेस्टर या पीजी 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में कंडक्ट होंगे। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो इनकी डेट शीट होगी वो भी ये डिटेल डेट शीट ऑफ यूजी एग्ज़ाम की भी ये वेबसाइट पे डाल देंगे। वो साथ ही साथ डिटेल डेट शीट ऑफ यूजी ऑनर्स 6 सेमेस्टर, इंटीग्रेटेड ऑनर्स 6 सेमेस्टर एंड पीजी प्रोग्राम 4 सेमेस्टर विल बी इशूड बाय द डीन और रिस्पेक्टिव स्कूल एंड विल बी अपलोड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो ये अपलोड कर देंगे। उसके बाद बताया इन्होंने सेकंड में कंडक्ट ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्ज़ाम। जैसे कि आपको पता है इंटरमीडिएट जैसे सेकंड सेमेस्टर हो गया, 4th सेमेस्टर हो गया, फिफ्थ सेमेस्टर बाइएनल हो गया। तो यहाँ पे लिखा है कि कॉलेज वाइज एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑफ यूजी सेकंड, 4th एंड 5th सेमेस्टर बाइएनल। जो बाइएनल बच्चे होते हैं उनके भी एग्ज़ाम होंगे आफ्टर 16 जुलाई के बाद उनके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, क्योंकि पहले इन्होंने करवाने हैं एंड सेमेस्टर के। तो 15 तक तो उनके 14-15 तक तो उनके वहाँ 15 तक उनके एग्ज़ाम होंगे, फिर 15 के बाद से 16 के बाद ये इनका भी एग्ज़ाम ले लेंगे। उसके बाद यूजी सेकंड, 4th, 5th के बाद यूजी ऑनर्स वालों के भी सेकंड, 4th, 5th सेमेस्टर बाइएनुअल, पीजी सेकंड एंड 3rd बाइएनुअल, उनके भी जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं वो भी कंडक्ट हो जाएंगे 16 के बाद। और इनकी भी डेट शीट ये जल्दी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। अब बात आती है कि पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम कैसे होगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन इन ऑल द सेमेस्टर ऑफ यूजी के जितने भी एंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन हैं उनका पैटर्न एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एक्सपेक्ट 5th सेमेस्टर बाइएनुअल। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5th सेमेस्टर बाइएनुअल को छोड़ के उनका जो पैटर्न कैसे रहेगा। द फॉलोइंग इज द मॉडिफाइड पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर मेजर माइनर एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द सेमेस्टर ऑफ यूजी, पीजी एंड इंटीग्रेटेड। ये फॉलोइंग जो पॉइंट्स अब मैं बोलूँगा ये सारे सेमेस्टर के लिए वैलिड है। फॉर द मेजर एंड सेमेस्टर, सबसे पहले आगे मेजर एंड सेमेस्टर का जो पैटर्न होगा एग्जाम का वो क्या होगा। देयर विल बी 1 क्वेश्चन इन सेक्शन ए। सेक्शन ए और सेक्शन बी में 2 पार्ट में पेपर डिवाइड होगा। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन होगा कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट सेशन में आपके पास शॉर्ट आंसर एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, और ये शॉर्ट आंसर एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके डिसाइड कहाँ से होंगे, सिर्फ फर्स्ट यूनिट से। जैसे आपको पता है यूजी ऑनर्स के टोटल यूनिट 5 होते हैं, तो पहला यूनिट जो होगा उस पहले यूनिट में सिर्फ आपको शॉर्ट आंसर ही आएंगे। और क्या पता वो शॉर्ट आंसर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं,
उसके सब पार्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन एक ही होगा बट उसके सब पार्ट हो जाएंगे, और सब पार्ट के बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर डाल देंगे। ये शॉर्ट आंसर कहाँ से आएंगे? सिर्फ फर्स्ट यूनिट से। अब जो रिमेनिंग 4 यूनिट बचे हैं, क्योंकि फर्स्ट यूनिट तो शॉर्ट आंसर में चले गए, अब बाकी जो 4 यूनिट बचे हैं उनका क्या पैटर्न रहेगा? देयर विल बी 8 क्वेश्चन इन सेक्शन बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द रिमेनिंग 4 यूनिट्स ऑफ द सिलेबस। जैसे कि 4 यूनिट बच गए हैं, 4 यूनिट में से हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन ये निकालेंगे और टोटल बन जाएंगे 8 क्वेश्चन। जैसे कि सेकेंड यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, थर्ड यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, फोर्थ यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, फिफ्थ यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके पास हो जाएंगे 8 क्वेश्चन सेक्शन बी में। अब आपको कितने अटैम्प्ट क्वेश्चन करने हैं उसके बारे में भी बता रखा है। स्टूडेंट हैव टू अटैम्प्ट क्वेश्चन 1 ऑफ सेक्शन ए विच इज़ मैंडेटरी। बाकी सेक्शन ए में जो भी क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर वो आपको करना ही करने हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं है। एंड टू अटैम्प्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। हाँ, अब यहाँ पे ये है कि टोटल 8 क्वेश्चन थे सेक्शन बी में से 2-2 यूनिट से आ रहे थे, मतलब कि सेकंड यूनिट से 2 क्वेश्चन आ रहे थे, थर्ड यूनिट से भी 2 क्वेश्चन आ रहे थे, फोर्थ यूनिट से भी 2 क्वेश्चन आ रहे थे और फिफ्थ यूनिट से भी 2 क्वेश्चन आ रहे थे। टोटल 8 क्वेश्चन थे, 8 में से आपको 4 ही करने हैं। अब आपके पास 4 कोई भी कर लो, क्या पता सेकंड यूनिट से 2 क्वेश्चन कर लो, थर्ड यूनिट से भी 2 क्वेश्चन कर लो, तो आपके पास यहाँ पे एक चॉइस हो जाती है। फर्स्ट यूनिट तो फिक्स है, उसमें शॉर्ट आंसर आने हैं। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में से 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब कि आप जो रिमेनिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट है उनमें से कोई 2 यूनिट अच्छे से कर लो ताकि आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओ, क्योंकि 4 क्वेश्चन करने हैं, अगर 2 यूनिट किए होंगे तो 4 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो ही जाएंगे। उसके बाद अब आई बात माइनर टेस्ट। आपके माइनर टेस्ट भी नहीं होंगे, तो बोला कि माइनर टेस्ट अब कंडक्ट नहीं हो सकते। अब माइनर टेस्ट के मार्क्स कैसे एडअप करेंगे? जो आपके फाइनल एंड लास्ट जो मेजर एग्ज़ाम के रिजल्ट बनेगा उसकी जितनी परसेंटेज होगी हर सब्जेक्ट के, उसके अकॉर्डिंग आपको माइनर के नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर एंड सेमेस्टर एग्जाम इन ऑल सेमेस्टर पीजी। अब पीजी के लिए क्या है, जैसे कि पता है कि पीजी में भी आपके पास 5 यूनिट होते हैं, बट यहाँ पे जो सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए में से आपको शॉर्ट आंसर तो आने ही आने हैं। देयर विल बी 1 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन ए कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट आंसर। ए सेक्शन में आपको शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं। अब वो 2 भी शॉर्ट आंसर हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है। अब इन शॉर्ट आंसर किस यूनिट में आएंगे, ये इन्होंने मेंशन कर दिया, फर्स्ट और सेकंड यूनिट में ही आपको शॉर्ट आंसर आएंगे। फर्स्ट और सेकंड यूनिट के आप शॉर्ट आंसर कर लो, वो शॉर्ट आंसर आपको सेशन ए में आएंगे। अब सेशन बी में क्वेश्चन कौन से आएंगे? सेशन बी में आपको पता है टोटल 5 यूनिट होते हैं, 2 यूनिट तो आपकी शॉर्ट सेशन ए में चले गए, बाकी रिमेनिंग बचे 3 यूनिट। अब 3 यूनिट में इन्होंने क्या किया, देर आर 6 क्वेश्चन इन सेक्शन बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द रिमेनिंग 3 यूनिट्स ऑफ द सिलेबस। जैसे कि आपको पता है कि 3 यूनिट बच गए हैं, तो हर 3 यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन उठाएंगे, टोटल 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब 6 क्वेश्चन आगे सेक्शन बी से, और शॉर्ट आंसर आपके फर्स्ट और सेकंड यूनिट में से आ चुके हैं। अब आपको अटैम्प्ट कैसे करना है? स्टूडेंट हैव टू अटैम्प्ट क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 जो है आपको अटैम्प्ट करना ही करना है, ठीक है, वो मैंडेटरी शॉर्ट आंसर आपको सारे ही अटैम्प्ट करने हैं। बाकी एंड टू अटैम्प्ट एनी 3 फ्रॉम सेक्शन बी। जैसे कि पता है सेक्शन बी से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट जो आपके सेक्शन बी में आने हैं उनमें से 6 क्वेश्चन में से आपको कितने करने? 3 करने हैं। इसका मतलब कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है, उनमें से कोई 1.5 या 2 यूनिट कर लो आप। अगर 1.5 और 2 यूनिट आपने अच्छे से किए हैं तो आप 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अब भाई माइनर टेस्ट की, माइनर टेस्ट 1 आपका नहीं होगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, होम असाइनमेंट बनानी पड़ेगी। और होम असाइनमेंट ये आपको बता देंगे कैसा मोड होगा, डिजिटल मोड, ऑनलाइन ही आपको सबमिट करवानी है। तो सेकंड माइनर जो होंगे वो नहीं होंगे, वो सेकंड माइनर के मार्क्स आपके जो लास्ट में टोटल ओवरऑल मार्क्स बनेंगे उसके बेसिस पे आपके सेकंड माइनर के नंबर दे देंगे। उसके बाद आते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर बाई एनुअल 5th सेमेस्टर। अब बाई एनुअल 5th सेमेस्टर बच गया, सब्जेक्ट एग्जामिनेशन इन ऑल द सब्जेक्ट ऑफ यूजी, ठीक है, यूजी ऑनर्स एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अब जो बाई एनुअल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या पैटर्न है, देर इज़ 1 क्वेश्चन इन सेक्शन ए। आपके पास वो सेक्शन ए में क्वेश्चन होगा, उसके शॉर्ट आंसर होंगे, वो क्या पता 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितना वो यूनिवर्सिटी वाले डाल सकते हैं।
short, there will consisting of short answer and very short answer question, and this question shall covers all the unit। सारे जो 5 यूनिट होंगे, पांचों यूनिट में से आपको क्या है, शॉर्ट आंसर ये डाल देंगे। ठीक है, जितने भी सिलेबस में 5 यूनिट होंगे, 5 यूनिट्स के ये सारे के सारे शॉर्ट आंसर उसी के बीच में सेशन 1 में डाल देंगे, सेशन ए में। अब सेशन बी में क्या होंगे, देयर विल बी 8 क्वेश्चन इन सेक्शन बी। आपके पास क्या होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे सेशन बी से, कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द 4 रिमेनिंग। टोटल 5 यूनिट होते हैं, बाकी जो 4 यूनिट हैं उनमें से 2-2 क्वेश्चन डाल के टोटल 8 क्वेश्चन बनाएंगे, सेशन बी में डाल देंगे। अब आपको अटैम्प्ट क्या करना है, स्टूडेंट हैव टू अटैम्प्ट 1 क्वेश्चन। आपको सेशन ए से जो शॉर्ट टाइम क्वेश्चन हैं वो सारे अटैम्प्ट करने हैं, वो तो मैंडेटरी हैं। बाकी जो सेशन बी में से 8 क्वेश्चन आने थे उनमें से आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं, और 4 क्वेश्चन यही है कि आप कोई 2 यूनिट अच्छे से कर लो, और 2 यूनिट अच्छे से कर लोगे तो 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो ही जाएंगे। अब यहाँ पे ये इन्होंने निकाल दिया हुआ है 29 को, मतलब कि आज की डेट में इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया हुआ है। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर पढ़ते हैं, चाहे जी के हों, चाहे पीजी के हो, चाहे यूजी ऑनर्स के हों, इंटीग्रेटेड के हों, तो आप प्लीज़ ये वीडियो उन सबको शेयर कीजिए ताकि उनको पता लग जाए और आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट करने ही करने हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करो, और वीडियो को शेयर करो अपने जितने भी फ्रेंड है जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, उन सब के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि वो अलर्ट हो जाएं, तैयारी करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता, आप वीडियो को पॉज करके देख लो, और अगर कुछ समझना हो जो लिखा हो तो आप वीडियो को पॉज करके ये पढ़ भी सकते हो। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।